Hello friends, I'm Tawar Khan back in with another video. Guys, in this video we are gonna talk about past indefinite tense. आज जो guys हम लोग सीखने वाले हैं past indefinite tense सीखने वाले हैं, लेकिन guys उससे पहले हम लोग को जान लेना जरूरी होगा कि past indefinite tense को हम लोग कौन कौन से सिचुएशन में यूज करते हैं। तो देखिए guys, past indefinite tense को हम लोग बेसिकली दो सिचुएशन में यूज करते हैं। पहला सिचुएशन है completed action in the past, मतलब पास्ट में कोई एक्शन या घटना हुआ है तो उस कंप्लीट एक्शन, उस कंप्लीट इवेंट को बताने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मतलब देखिए सिचुएशन ये है कि अगर कोई घटना पास्ट में हो गया है, ठीक है, चाहे वो घटना 2 मिनट पहले हुआ हो या 2 घंटे पहले हुआ हो या 2 साल पहले हुआ हो, तो उस घटने को बताने के लिए, मतलब कंप्लीट जो घटना हो चुका है उस घटने को बताने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको इस तरह के सेंटेंस मिल सकते हैं, जैसे वो यहाँ आया था, वो वहां गया था, उसने उसे थप्पड़ मारा, वो फुटबॉल खेलता था, वो वहां जाता था, वो पढ़ता था। तो आपको इस तरह का सेंटेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग ज्यादातर स्टोरी बताने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप पास्ट स्टोरी नहीं बता सकते हैं किसी को। मान लीजिए अगर आपके साथ कुछ पास्ट में घटना हुआ है, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नॉलेज नहीं होगा तो आप स्टोरी नहीं बता सकते हैं। इसलिए विदाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस यू कांट मेक स्टोरीज। इफ यू वांट टू मेक स्टोरीज यू शुड हैव नॉलेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको स्टोरी बनाना है पास्ट का तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग पिक्टोरियली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक है, ये एक सिचुएशन है, ठीक है, ये मैं हूं। कल मैं मार्केट गया था। अब मार्केट में मैंने जो जो चीज किया है मैं घर आने के बाद वो चीज बताऊंगा। तो अगर मुझे बताना होगा कि कल मैं मार्केट गया था, ये किया वो किया, तो मैं कैसे बताऊंगा कि आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे, कल मैं मार्केट गया था, मैंने अपने एक दोस्त से मिला, आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हम लोगों की अच्छी बातचीत हुई, वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन ओवर देयर। उसके बाद मैंने कुछ सब्जियां खरीदी, देयर आफ्टर आई बॉट सम वेजिटेबल्स, फिर मैं घर वापस आ गया, देन आई गॉट बैक होम। तो देखिए अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे स्टोरी बताएंगे। इसलिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नॉलेज होना चाहिए स्टोरी बताने के लिए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग और कौन से सिचुएशन में यूज करते हैं। तो देखिए गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए भी यूज करते हैं। मतलब कि अगर पास्ट में कोई हम लोगों की आदत रही हो या कोई हैबिट रही हो तो उस हैबिट को बताने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं फुटबॉल हमेशा खेलता था, ठीक है, तो इसको कैसे बोलूंगा, आई ऑलवेज प्लेड फुटबॉल। तो आपको ये सब एडवर्ब बीच बीच में लगाकर दिखाना होगा, ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, ऑफन, ओकेजनली, सेल्डम एक्सेट्रा। आपको ये सब एडवर्ब बीच बीच में लगाकर दिखाना होगा कि जैसे मान लीजिए वो हमेशा मुझसे मिलने आया करती थी, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी शी यूजुअली कैम टू मीट मी। तो आप इस तरह से बीच बीच में एडवर्ब लगाकर हैबिचुअल एक्शन को शो कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। वैसे तो हम लोग हैबिचुअल एक्शन को यूज टू करके दिखाते हैं, ठीक है, यूज टू करके दिखाते हैं। इसकी वीडियो मैं अलग से बाद में बना दूंगा, ठीक है। पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझिए कि ये दो सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो देखिए गाइस, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो पहचान के चक्कर में रहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी। तो देखिए गाइस, अब बिगनर हो इसलिए मैं पहचान बता दे रहा हूं। वैसे तो हम लोगों को अंग्रेजों का पैटर्न को फॉलो करना चाहिए कि वो किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सोचते हैं। अब बिगनर हो इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस के अंत में आ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, या भी आ सकता है, या ये भी आ सकता है। जैसे वो गया, वो आई, वो सो गई,
तो ई पे भी खत्म हो सकता है, या पे भी खत्म हो सकता है, ये एक साइन हो गया। और दूसरा साइन हो गया जैसे आ था, ए थे, ई थी, या था, ये थे, ठीक है। जैसे वो यहाँ आया था, वो वहां गई थी, उसने उसे पढ़ाया था, तो या था पे भी खत्म हो सकता है, ठीक है। और तीसरा पहचान है ता था, ते थे, ती थी, ते थे। जैसे वो ये बात जानती थी, मैं वहां जाता था, मैं उससे बात किया करता था। तो जो वाक्य है वो ता पे, ता था पे भी खत्म हो सकता है, ते थे पे भी खत्म हो सकता है। तो ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने की। तो चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट है। तो देखिए गाइस, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सबके साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आई वी यू दे है, तो उसके साथ भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट या कोई नेम है, तो उसके साथ भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अगर गाइस आपको सेकंड फॉर्म का नॉलेज नहीं है, तो मे बी आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेकंड फॉर्म का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए गो है, वेंट है, गॉन है। जैसे ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म। ठीक इसी तरह स्लीप है, स्लेप्ट है, स्लेप्ट है। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म। तो हमें सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया था, ठीक है। तो वो ऑफिस गया था। और एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। उसने मुझे थप्पड़ मारा था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही स्लैप्ड मी। वो फुटबॉल खेला था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही प्लेड फुटबॉल। वो वहां गया था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही वेंट देयर। तो आप इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर की मदद से आप अफर्मेटिव सेंटेंस इजिली बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो देखिए पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई वी यू दे, कुछ भी है, कोई भी मतलब कोई सा भी अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डिड का ही यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। फिर आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट है क्या करते हैं कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं, बल्कि आपको सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज नहीं करना है। जब भी आप डिड देखोगे उसके बाद जो नॉट यूज करने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर आई का यूज किया है, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया है, फिर मैंने नॉट यूज किया है, ठीक है। फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है जो कि प्ले है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया जो कि फुटबॉल है। फिर आप चाहे तो अदर वर्ड लगा सकते हैं, जैसे मैंने येस्टरडे लगाया, ठीक है। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल येस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल नहीं खेला था, मतलब मैंने कल फुटबॉल नहीं खेला था। तो आप इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए और हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई डिड नॉट स्लैप हिम, या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं आई डिडंट स्लैप हिम। और एग्जाम्पल लेते हैं उसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही डिड नॉट टेल मी अबाउट दिस, या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं ही डिडंट टेल मी अबाउट दिस। तो आप इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो देखिए गाइस, अगर आप किसी से प्रश्न करोगे तो प्रश्न करने के लिए आपको जो स्ट्रक्चर चाहिए ये डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। तो पहले आपको, अगर आप किसी से प्रश्न कर रहे हो तो पहले आपको डिड का यूज करना पड़ेगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिर आपको सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डिड का यूज किया, फिर मैंने सब्जेक्ट का यूज किया जो कि यू है, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जो कि गो है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया जो कि स्कूल है, फिर मैंने अदर वर्ड ऐड कर दिया यस्टरडे। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या कल तुम स्कूल गए थे? चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुमने उसे बताया? तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डिड यू टेल हिम। क्या तुमने उसे पीटा? डिड यू बीट हिम। क्या तुमने फुटबॉल खेला था? तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डिड यू प्ले फुटबॉल। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग मूव ऑन करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो पहले गाइस, आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लाना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है। फिर आपको सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा जो कि यू है, ठीक है। फिर आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा जो कि विजिट है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा जो कि ताजमहल है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा वर्ड करके दिखा सकते हैं। फिर जैसे मैंने लास्ट वीक एक्स्ट्रा वर्ड में लिखा है, डिड यू नॉट विजिट द ताजमहल लास्ट वीक? क्या तुम पिछले हफ्ते ताजमहल घूमने नहीं गए थे? तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए और हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। क्या तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा था? तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डिड यू नॉट स्लैप हिम, या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं डिडंट यू स्लैप हिम। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कल तुम यहाँ नहीं आए थे? तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डिड यू नॉट कम हियर यस्टरडे, या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं डिडंट यू कम हियर यस्टरडे। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और एक बात गाइस, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखा था कि कोई भी पास्ट डेट या टाइम नहीं बता सकते हैं, लेकिन गाइस आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी पास्ट डेट या टाइम बता सकते हैं, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, 2 years एगो, आई वेंट देयर 2 years एगो, ठीक है। तो आप पास्ट डेट या टाइम बता सकते हैं। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।